दर्शकों के दिलों के बेहद करीब ऐसा ही एक किरदार है बम बहादुर का। महाराजगंज जैसे पिछड़े गांव से एक बड़ी हिट वेब सीरीज में काम मिल पाना कैसे संभव हुआ, ये आपके? नमस्कार। पंचायत सीरीज का हर एक किरदार अपने आप में बेहद खास है और दर्शकों के दिलों के बेहद करीब भी। ऐसा ही एक किरदार है बम बहादुर का, जिसमें अमित कुमार मौर्य ने पूरी शिद्दत के साथ एक्टिंग की है और अपने अभिनय के दम पर अपनी अलग पहचान बनाने वाले अमित कुमार मौर्य अपने ही जिले महाराजगंज जनपद के पनियरा गांव के रहने वाले हैं। और अमित भाई आज हमारे साथ हैं। आइए इनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं उनके इस सफ़र के संघर्षों के बारे में। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, सुनने में ये आया था कि लॉकडाउन में आप सुसाइड करने जा रहे थे। ऐसी क्या नौबत आ गई थी कि आप सुसाइड करने जा रहे थे? नहीं, देखिए ऐसी कि ये चीज़ें भ्रामक है थोड़ी सी, मैं इसको करेक्ट कर देता हूँ। जी। कि देखिए क्या है कि सबके जीवन में उतार चढ़ाव आता है, ठीक है, नेगेटिविटी आती है, नकारात्मक विचार आते हैं जी। पर ज़रूरी नहीं होता है कि हर जो चीज़ सोची जाए उसको कर दी जाए। जी। ठीक है, तो चीज़ें थी थोड़ी बहुत नेगेटिविटी की चीज़ें सबके उस समय वो दौर ही ऐसा था, सबके चीज़ों में ऐसे थे, तो वो थोड़ा बहुत ऐसे था, बस वो थोड़ा सा उसको थोड़ा सा अच्छा। संघर्षों के दौर में आपने कैमरामैन, कभी साइकिल की दुकान पर काम किया, तो ये सब सफ़र बड़ा संघर्ष भरा रहा। कैसा था, आप जरा हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए उस समय मैं अपने आप को ही ढूंढ रहा था, मुझे भी नहीं पता था कि मुझे करना क्या है, क्योंकि क्या है कि जो हमारा बेल्ट है ना एकदम गांव साइड वाला, तो हाई स्कूल इंटर फाइनल करने के बाद ही क्या होता है कि गांव में बहुत सारे लोग जो है दिल्ली बम्बई ऐसे जगहों पर जाके काम कर रहे होते हैं, कमा रहे होते हैं। तो एक तो वो पैटर्न था कि चलो ये कर लेते हैं, नहीं तो दूसरा पैटर्न ये था कि चलो भाई आर्मी की तैयारी करो, बीएसएफ की तैयारी करो और उसमें लग जाओ। तो प्रॉब्लम थी कि हाइट कम। जी। चलिए दौड़ वगैरह बना लिया, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन हाइट कम होने की वजह से उसमें कोई पेपर नहीं डाल पाए। दूसरा ऑप्शन बचा था दिल्ली बम्बई जाने वाला। तो जैसे ही मैंने इंटर फाइनल किया, मैं अपने मामा जी के साथ चला भी गया था पंजाब में। अच्छा काम करने के लिए। कढ़ाई का काम होता है जो टोपी पर, टी शर्ट वगैरह पर, तो वो काम कर रहा था मैं। बाद में चीज़ें तबीयत ख़राब हुई, वापस आया। उसी समय मैंने आईटीआई का फॉर्म डाल के, मैं मतलब कि इंटर फाइनल करने के बाद आईटीआई का फॉर्म डाल के मैं वहाँ गया था। तो वापस आते ही लकली वो आ गया था, तो मैंने उसमें भर दिया और जो है मैंने 2 साल उसकी पढ़ाई करी। अच्छा। उस पढ़ाई के दौरान मैंने ये सब चीज़ें की, छोटी छोटी चीज़ें। उसके बाद पढ़ाई करने के जस्ट बाद पिताजी का ये हुआ कि अब इंजीनियरिंग का उनके ऊपर थोड़ा सा ये धीरे धीरे बदलाव हो रहा था लोगों के गांव में कि फलाना का लड़का इंजीनियर हो गया, वो उन्होंने इंजीनियरिंग का कुछ कर लिया ऐसे। तो वो थोड़ा सा बदलाव आया था, तो वो भी चाह रहे थे कि मैं भी इंजीनियरिंग करूँ। जी। और मेरा मैथमेटिक्स बहुत कमज़ोर था, तो मैं इन सब चीज़ों से भागता रहा। जी। तो इसी बीच में मैंने जब बहुत प्रेशर देने लगे, तो मेरे गाँव का ही लड़का था, वो दिल्ली में खिलौने की फैक्ट्री में काम करता था, तो मैं उसके साथ चला गया। तो ये छोटी छोटी ऐसी चीज़ें करता रहा। एक महाराजगंज जैसे पिछड़े गांव से एक बड़ी हिट वेब सीरीज में काम मिल पाना कैसे संभव हुआ, ये आपके लाइफ में? देखिए ये तो चीज़ें थी मन में कि मुझे करना है, और मैंने 2012 में थिएटर स्टार्ट किया। घर पर लोगों को नहीं पता था, नहीं बताया था जी। लेकिन किन्हीं वैसे कहते हैं ना सूत्रे, कहाँ से पता लगा घर वालों को, और उस पर विरोध हुआ कि नहीं ये सब चीज़ें नहीं करनी है। फिर उसके बाद मैं जो चीज़ें लेके आता था, छोटी छोटी ट्रॉफी अवार्ड्स जो भी मिलते थे, तो एक बक्से में रखा हुआ था। क्या बात। तो वो सबसे ज़्यादा विरोध मेरे भाई साहब ने किया था, और जब वो बक्सा खोला गया, मैंने कहा ये सब जीत के, पता लगा कि उन्होंने ये सब जीत के मैं लेके आया हूँ, तो फिर उन्होंने थोड़ा सा उनको लगा कि ये कुछ तो कर रहा है बढ़िया। फिर उन्होंने कहा कि जब कर ही रहे हो तो अच्छे से करो। फिर उन्होंने सपोर्ट किया, घर वालों ने फिर सपोर्ट, घर वालों का सपोर्ट मिला, बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है मुझे इसमें। और फिर मैंने बीएनए में जाके एग्ज़ाम दिया और वहाँ से पढ़ाई करी 2 साल नाटक अकादमी से, और फिर उसके बाद फिर मैं मुंबई गया। इस संघर्ष भरे दौर में आपने बताया कि दोस्तों ने आपका बड़ा साथ दिया, तो एक सच्चे दोस्त की परिभाषा आपसे बेहतर कोई नहीं जान सकता। क्या परिभाषा है सच्चे दोस्त की? देखिए मेरे कहने का मतलब ये है कि मेरे जो दोस्त थे ना,
कभी मान लीजिए आर्थिक रूप से वो भी उतनी ही वही स्थिति में थे जैसी मैं था, बिल्कुल। लेकिन उनका एक फ़ोन पे ये कह देना कि तुम लगे रहो, कोई भी दिक्कत होगी तो एक बार हमसे बात करना। क्या बात मुझे पता है कि उनकी भी स्थिति ऐसी ही है, लेकिन फिर भी उन्होंने मेरी हौसला। मदद, हाँ क्या बात। मेरी मदद की भी। मैं कभी कभी चलिए कि नहीं खाना खाया हूँ, शाम में 2 दिन हो गया नहीं खाया, हाँ। ऐसी भी स्थिति रही है, तो इस दौर से गुजरा हूँ। तो एक बार कॉल कर देता था तो बोलते थे जा कहाँ पर है, ठीक है मैं ऑर्डर करता हूँ, ऑर्डर वहीं से कर देते थे, या फिर मुझे पैसे भेज दिया, या फिर सीनियर्स के पास में चला जाता था खाने के लिए। तो इस तरह से सीनियर्स और मेरे बैचमेट्स ने, मेरे दोस्तों ने बहुत हेल्प करी है मेरी। ऐसा नहीं कि घर से चीज़ें नहीं होती थी, लेकिन मैं घर पे अब चीज़ें नहीं बताना चाह रहा था, घर से नहीं लेना चाह रहा था, इस वजह से ये सब चीज़ें मैंने कहा इधर ही मैनेज करके देखता हूँ कैसे जीवन का क्या होता है। वेब सीरीज की अगर बात करें तो बम बहादुर का जो कैरेक्टर, जिस कैरेक्टर के बल पे आपको एक पहचान मिली जी, उस कैरेक्टर को आप पसंद नहीं करते थे? मतलब जब आपको मिला तो आप नहीं चाहते थे कि ये कैरेक्टर मैं करूं, क्यों, ऐसा क्यों? देखिए हर एक्टर चाहता है कि स्क्रीन टाइमिंग उसको ज़्यादा मिले, क्योंकि उसमें अपनी प्रतिभा दिखाने का उसे ज़्यादा मौका मिल पाता है। और बम बहादुर का जैसा कैरेक्टर था कि कबूतर बेचने वाला इंसान है, तो किसी को भी नहीं लगता था कि ये आगे स्टोरी में इतना प्रमुख किरदार बन के उभर के आ पाएगा। और मुझे केवल 2 दिन के लिए पूछा भी गया था कि 2 दिन का कैरेक्टर आप करेंगे, और मैंने नए सचिव के कैरेक्टर के लिए ऑडिशन दिया था, तो उनकी स्क्रीन टाइमिंग उस समय ज़्यादा थी, तो इस वजह से ये था कि मुझे ये मैं कहाँ इसका अच्छा ऑडिशन दिया था, सब कुछ होने के बाद लगभग फाइनल होने तक चीज़ें बनी थी, उसके बाद नहीं हो पाया, तो इसलिए बस थोड़ा सा। हाँ अच्छा, मतलब लेकिन आपको जब बाद में लगा होगा कि बम बहादुर का कैरेक्टर इतना फेमस हो जाएगा, इसके बल पे मैं इतना फेम कमा लूँगा, तो फिर आपको कैसा लगा? कि तब यही लगा कि मतलब कि जब आप कुछ प्लान कर रहे होते हैं, उससे बड़ा प्लान ऊपर वाला करके बैठा होता है आपको कि नहीं भाई ये तुम्हें ये देना है मुझे, तो ये है कारसाज है वो ऊपर वाला। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आगे की क्या रणनीति है, क्या योजना है आपका, क्या प्लान है? अमित कुमार मौर्य बड़े पर्दे पे कब दिखाई दे रहे हैं? उम्मीद है कि इस साल के अंत तक मैं करूँगा कुछ अच्छा। और दूसरी चीज़ मेरा प्लान है कि नए डायरेक्टर्स के साथ काम करूँ, अच्छे डायरेक्टर्स जो बहुत नाम है जिनका सिनेमा के दुनिया में, उनके साथ काम करूं। थिएटर में जिनका बहुत नाम है उनके साथ प्ले वगैरह करूं, थोड़ा और बेहतर अपनी एक्टिंग और अपनी चीज़ों को और बेहतर निखार सकूं, इस पर काम करूं। जो युवा पीढ़ी है महराज जज की, उनको क्या संदेश देना चाहेंगे आप? यही संदेश देना चाहेंगे कि भाई कोई भी काम है अगर दिल से करोगे तो सफलता मिलेगी ही मिलेगी। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आप आए। बहुत बहुत धन्यवाद।